So let's see our next question. We have to find the principal value of cos inverse minus रूट 3/2. ऑल राइट, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को cos के फॉर्मेट में लिखना है ताकि हम लोग कैंसिल आउट कर सकें इसको. सो हमारे पास है cos इनवर्स माइनस का रूट 3/2 विच वी कैन राइट इट एज cos इनवर्स माइनस साइन को आप ऐसे ही रखिए. रूट 3/2 का मतलब कौन सा एंगल होता है, तो आपको पता है रूट 3/2 का मतलब होता है 30 डिग्रीज. ऑल राइट, सो ये हो जाएगा cos π/6. नाउ आप लोग अभी cos इनवर्स से cos को नहीं कट कर सकते बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है. सो आप देखिए यहाँ वैल्यू थी नेगेटिव. आप मुझे बताएं cos की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होती है, तो आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. सेकंड में आप पहुँचते हैं पाई माइनस थीटा करके और थर्ड में आप आते हैं पाई प्लस थीटा करके. सो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, जो लिखी हुई चीज़ यहाँ पर है उसको लिख सकते हैं आप लोग कैसे, cos पाई माइनस cos इनवर्स पाई माइनस π/6 और cos इनवर्स cos दिस विल बी व्हाट पाई प्लस π/6 बिकॉज हमें जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में. ऑल राइट, सो इस हिसाब से अगर ये cos इनवर्स का cos कैंसिल करेगा तो हमारे पास आएगा 5π/6. याद रखिएगा आप कभी भी ऐसे कट करके नहीं दिखाएंगे इस चीज़ को. और यहाँ पे हमारे पास आएगा 7π/6. एज वी ऑल नो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x से 0 से लेके पाए. ऑल राइट, सो सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos inverse x is 0 to pi, then we can say what. आपको नोटिस करना है कि कौन सा एंगल इन दोनों में से ऐसा है जो उस इंटरवल में लाई कर रहा है, यानी कि आपके पास यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 180 डिग्री है, या फिर आप ऐसा समझिए यहाँ पे 1 पाई लिखा हुआ है. ऑल राइट, ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर आप इस 5/6 फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, जबकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 पॉइंट समथिंग पाई. 1 पॉइंट समथिंग पाई ऑब्वियसली 1 पाई से बड़ा है, इसका मतलब उस इंटरवल से बाहर चला जाएगा और ये हमेशा उसके अंदर ही लाई करेगा. तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर व्हाट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस का रूट 3/2 इज व्हाट. कौन सा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 5π/6. बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, सिंस 5π/6 ऐसा एंगल है जो बिलोंग करता है किससे, 0 से लेके पाई में. और वो रिजेक्ट क्यों हुआ, बिकॉज 7π/6 जो है वो बिलोंग नहीं करता 0 से लेके पाई में. ऑल राइट, सो हम क्या बोल देंगे, ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा आप लोगों का. इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए. सो लेट अस नाउ सी अनदर वे टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग अ शॉर्ट मेथड. ऑल राइट, सो हमारे पास है cos इनवर्स माइनस रूट 3/2. एज वी ऑल नो cos के अंदर अगर कोई नेगेटिव हमारे पास वैल्यू होती है देन वी कैन राइट इट एज पाई माइनस cos इनवर्स एंड दैट वैल्यू इन पॉजिटिव. और यहाँ पे हम लोग प्रीवियसली डिस्कस्ड सारे कंसेप्ट लगा सकते हैं. देन वी कैन राइट दिस थिंग एज पाई माइनस cos इनवर्स एंड दिस कैन बी रिटन एज cos, ये वैल्यू हमारी होती है 30 डिग्रीज पे, सो π/6. ओके, नाउ cos इनवर्स से cos का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6. सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज 5π/6. ऑल राइट, सो सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x is what, we all know that is 0 से लेके पाए. Therefore क्या इसका आंसर ये वैलिड है. आप देखिए क्या ये आंसर हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 पाई है एंड यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग पाई है, तो ऑब्वियसली लाई करेगा. Therefore cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 कैन बी रिटन एज 5π/6 एज 5π/6 बिलोंग करता है हमारा 0 से लेके पाई के इंटरवल के अंदर. ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. इसको भी आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं. ऑल राइट, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक्स के अंदर.